मित्रों, नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते शुक्रवार भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया। ये झड़प भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहता आया है और भारत इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते आया है। चीन ने साल 1962 में भारत के साथ युद्ध में अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। सामरिक मामलों के जानकार हमेशा इस अधेरबुन में रहे हैं कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है तो 1962 की लड़ाई के दौरान वो पीछे क्यों हट गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताता आया है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जता रहा है। चीन ने 2009 में पीएम मनमोहन सिंह और 2014 में पीएम मोदी के दौरे पर आपत्ति जताई थी। साल 1914 से पहले तिब्बत और भारत के बीच कोई तय सीमा रेखा नहीं थी और इस दौर में भारत में ब्रितानी हुकूमत हुआ करती थी। ऐसे में सीमा निर्धारण के लिए भारत और तिब्बत की सरकारों के बीच शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते पर ब्रितानी हुकूमत के प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बत की सरकार के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। भारत में तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने मैकमोहन लाइन दर्शाता हुआ मानचित्र पहली बार वर्ष 1938 में ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया था। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत 1954 में अस्तित्व में आया। इस हस्ताक्षर के साथ ही भारत ने तवांग सहित पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र और बाहरी तिब्बत के बीच में सीमा मान लिया। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। वहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में अस्तित्व में आया, लेकिन चीन शिमला समझौते को ये कहकर खारिज करता रहा है कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव के शुरुआती संकेत 1951 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के साथ दिखाई देने शुरू हुए थे। चीन का कहना था कि वो तिब्बत को आज़ादी दिला रहा है। इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। इस समय तक अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था और साल 1972 तक अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साल 1972 की 20 जनवरी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया और साल 1987 को अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के नाथुला और डोकलांग पर भी अपने दावे करता है। भारत और चीन में ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और डोकलाम क्षेत्र भी विवाद का विषय बन चुका है। साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारतीय चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था, जो 70-80 दिन तक चलता रहा। डोकलाम मूल रूप से चीन और भूटान के बीच का विवाद था, लेकिन ये सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहाँ से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। इसके साथ ही नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बा घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में है। 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद नाथुला को खोला गया था, क्योंकि 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र से भी तनाव की खबरें आती रहती हैं। वहीं अगर वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर से जुड़े दावों पर भी है। चीन वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर भी कई जगहों पर दावा करता है। इसमें लद्दाख से 14,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबे पेंगोंग त्सो झील भी शामिल है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील से होकर गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण 1/3 मामले में इसी झील के पास से होते हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग एलएसी तय की हुई है। विवादित हिस्सों में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले के देश के सैनिक उनके क्षेत्र में आ गए। रणनीतिक तौर पर इस झील को काफ़ी महत्व है
क्योंकि ये झील चुशुल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह था जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबरें भी कितनी बार आई कि पिछले कुछ सालों में चीन ने पेंगोत्सो तोत्सो की ओर से अपने के किनारों को सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एच.डी. मुनी के मुताबिक ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा है। चीन अपने इस विस्तारवादी नीति के तहत अपने सभी पड़ोसियों को परेशान करते रहता है।